नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई जगह पर गरज चमक के साथ बारिश की बौछारें हुई, जिसकी वजह से सर्दी और बढ़ गई है। प्रदेश में सुबह से आसमान पर घने बादल छाए हैं और राजधानी लखनऊ में सूर्य देवता ने दर्शन तक नहीं दिए, जिसकी वजह से लोग घरों में दुबके रहे। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में कोहरा छाया रहेगा और इस बीच अगले 2 दिनों में तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से अलग अलग स्थानों पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गलन बढ़ गई है। लोग ठंड की वजह से कांपने को मजबूर हो गए हैं और इसके साथ ही प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में कोहरा छाए रहने की चेतावनी भी दी गई है। इसी तरह 13 जनवरी तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कोहरे से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। तो गलन वाली सर्दी लगातार लोगों को बेहाल कर रही है। कोहरे की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है और कोहरे की वजह से कई हादसे भी देखने को मिल रही है। सर्दी लगातार बढ़ रही है, तापमान में लगातार जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है। तो बारिश ने अब ठिठुरन बढ़ा दी है। बारिश की बौछारें कई जगह देखने को मिली। बारिश की जो बौछारें हैं वो कई जिले प्रदेश में देखने को मिली। तो यूपी में बारिश ने अब और भी ज्यादा सर्दी बढ़ा दी है। आपको बताते चले कि मौसम विभाग की ओर से भी लगातार चेतावनी जारी की जा रही है और साथ ही घने कोहरे की वजह से आम लोगों को भी काफी परेशानियां हो रही है। आपको बताते चले कि ठंड से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए यूपी सरकार की ओर से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि नगर निगम और जिला प्रशासन जिलों में तमाम जगह पर अलाव की व्यवस्था करें और साथ ही साथ रैन बसेरों में भी पूरी तरीके से व्यवस्था करें ताकि किसी भी व्यक्ति को सर्दी से कोई भी परेशानी ना हो। तो यूपी सरकार भी लगातार निगरानी बनाए हुए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। बढ़ती सर्दी को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई है और अनुमान ये जताया जा रहा है कि अभी इस सर्दी से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी और स्कूलों की छुट्टियां अभी बढ़ा भी दी जा सकती है। तो बारिश ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। तो ये जो सर्दी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब आम लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पहाड़ों में बर्फबारी के चलते, बारिश के चलते मैदानी इलाकों में और भी ज्यादा ठंड अब लगातार बढ़ती देखी जा रही है। तो प्रदेश में आपको बताते चले कि प्रदेश सरकार की ओर से भी लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि अब स्कूलों की छुट्टियां भी कई जगह कर दी गई है। प्रदेश भर में भी स्कूलों की छुट्टियां की गई है ताकि बच्चों को इस सर्दी से भी बचाया जा सके। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी लगातार चेतावनी जारी की जा रही है कि इस सर्दी में, इस कोहरे में बाहर ना निकले, ज्यादा से ज्यादा व्यायाम करें, योग करें ताकि इस सर्दी से बचा जा सके। तो पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग भी लगातार अपनी चेतावनी जारी कर रहा है। बारिश भी लगातार प्रदेश भर में देखने को मिल रही है, जिसके बाद से ही लगातार जो सर्दी का स्तर है वो बढ़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में अब ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। ठिठुरन बढ़ने से अब लोगों का जो जीना है वो दुश्वार हो गया है। पूरे प्रदेश भर में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कोहरे के चलते भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि कोहरे की वजह से भी कई सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। हाईवे पर ओवर स्पीड में वाहन चालक चलते हैं, जिसकी वजह से आगे रास्ता ना दिखाई देने की वजह से भी कई हादसे अब हाईवे पर भी देखने को मिलते हैं और इसी वजह से अब येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। स्पीड लिमिट में रखने के लिए भी प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी की गई है। और चलिए, प्रदेश के तमाम जिलों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे साथ है। सबसे पहले अश्विनी, आपका ही रुख करूंगी। अगर ताजा जानकारी और तापमान की बात, राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ हाल अब लखनऊ का देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल राजधानी लखनऊ की बात करें तो ठंड जस की तस बनी हुई है, बाकी और ज़्यादा परेशान करने वाली है। तापमान जो की बात करें तो वर्तमान समय अभी की स्थिति है 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लखनऊ का है, जो न्यूनतम 6 डिग्री तक लगभग 3 बजे के आसपास पहुंचा था, अधिकतम 17 डिग्री तक पहुंचेगा। आज फिर सर्दी लखनऊ वासियों को परेशान कर सकती है, क्योंकि 11.7 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से सर्द हवाएं चलेंगी, जो कहीं ना कहीं ठिठुरन को बढ़ाएंगे, जो गलन को बढ़ाएंगे, जिससे लोगों को परेशानी होगी। मौसम विभाग के निर्देश के बाद कहीं ना कहीं जो लखनऊ प्रशासन है, जिला प्रशासन, उसने जो स्कूली बच्चे थे कक्षा 8 तक के छुट्टियां उनको बढ़ा दिया। अब 13 जनवरी तक छुट्टियां रहेंगी। साथ ही साथ जो कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के स्कूल संचालित हो रहे हैं, उनकी भी समय जो है 10 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच किया गया। तो निश्चित तौर पर अगर लखनऊ की बात करें तो अभी मौसम से आज जो है आराम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कल हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है। लखनऊ के आसपास के जिलों में भी बूंदाबांदी हुई है, जिससे कहीं ना कहीं लोग परेशानी हो रही है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को इससे दिक्कत हो रही है। डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि बच्चे बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि अमूमन ठंड के समय में हार्ट अटैक और अस्थमा जैसी परेशानियां जो होती हैं, बीमारियां वो बढ़ती हैं। तो ऐसे में कहीं नहीं डॉक्टर्स का जो कहना है कि अपने तापमान को सामान्य रखें, क्या जी। ज्यादा ठंड लगे तो घर से बाहर ना निकले, रजाई में गर्म जगह पर रहे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तमाम दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। दूसरी ओर जो परिवहन विभाग है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक कर रहा है कि सड़कों पर जब जले तो अपनी फॉग लाइट जरूर जला के जले, स्पीड को अपनी मेंटेन रखें। साथ ही साथ परिवहन विभाग की जो बसें हैं उनको भी कहा गया है कि जब ज्यादा धुंध और कोहरा आपको लगे तो कहीं पर सुरक्षित जगह पर जी। खड़े हो जाइए। जब लगे कि आप जो विजिबिलिटी है सामान्य हो गई है, तभी आगे बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रियों की जान का मामला होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा जरूरी है। तो निश्चित तौर बिल्कुल। पर हर तरीके से हर विभाग कहीं ना कहीं अपनी तरह का जिम्मेदारी निभा रहा है, दिशा निर्देश जारी कर रहा है। जी ठीक है, अशोक भी बुलंदशहर से हमारे साथ है। अशोक, बुलंदशहर की बात की जाए तो सर्दी लगातार बढ़ रही है, तापमान कितना है बुलंदशहर में, और साथ ही साथ सर्दी से बचने के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? लगातार आपको बता दें कि बुलंदशहर में करीबन 1 महीने के करीब हो चुका है। बीते दिसंबर करीबन 15-20 दिसंबर से लगातार ठंड पड़ रही है। ठंड इस कदर पड़ रही है क्योंकि सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं, और जो बुजुर्ग हैं क्या, उनको काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। वैसे प्रशासन की तरफ से जो अलाव की व्यवस्था है, ग्रामीण स्तर पर तो नहीं और नगर पंचायत स्तर पर अलाव की व्यवस्था की गई है प्रत्येक चौराहे पर। हालाँकि शासन की तरफ से कंबल वितरित का जो आयोजन है, 12 करोड़ रुपए धनराशि बुलंदशहर को दी गई है। प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक गांव में लेखपाल के माध्यम से गरीब तबके के लोगों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं। और ठंड इस कदर है कि हाल ही में कल परसों बारिश पड़ी थी बुलंदशहर के विभिन्न इलाकों में, तो बारिश पड़ने से और कड़ाके की ठंड हो गई है। और सूर्य के तो दर्शन नहीं हो रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। तो वो जी। क्षेत्र है बुलंदशहर, गंगा के किनारे बसा हुआ है जनपद बुलंदशहर है। तो गंगा के किनारे पे जो बसा हुआ है, तो और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस कदर ठंड पड़ रही है कि सूखी ठंड है, इससे नुकसान भी हो सकता है काफी। बारिश नहीं पड़ी तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको घर में उनको नुकसान हो सकता है। खांसी जुकाम जैसी अटैक जैसी बीमारी को भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जितनी व्यवस्था की जा रही है, हालांकि ग्रामीण स्तर पर तो नहीं है, पर शहरी स्तर पर प्रशासन की तरफ से पूरी इंतजाम है और रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, ताकि गरीब तबके के लोग हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, आधार कार्ड लें, जी। रैन बसेरा में रुकें, और रुकने के बाद में उनको खाना पीने की भी व्यवस्था की गई है। गर्म पानी, खाना, 2 तरह का 2 टाइम का खाना भी दिया जा रहा है, सुबह मॉर्निंग का। अब जी। देखना होगा जिस तरीके की लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ रही है, कहीं न कहीं मैदानी इलाकों का भी फ़र्क पड़ा है। और जनपद बुलंदशहर में लगातार अब कई सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ जा रहा है। ये सूखी ठंड है, गलन वाली ठंड पड़ रही है। कहीं न कहीं बच्चे जो इंटर के बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, 9वीं से लेके इंटर तक, उनको भी कोई राहत मिलनी चाहिए। तो कड़ाके की ठंडे कमरों में बैठना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो प्रशासन की तरफ से अभी हालाँकि छुट्टी चल रही है, 2 दिन की छुट्टी और आगे बढ़ा दी थी डीएम बुलंदशहर दोबारा। अब देखना होगा इस कड़ाके की ठंड से राहत लेने के लिए कब तक अ धूप मिलती है, और जी। कब तक मौसम साफ होता है। हालाँकि लगातार मौसम विभाग का कहना है कि लगातार अभी कई दिनों तक ठंड पड़ेगी, जिससे
बुजुर्ग है, पशु है, चारे की व्यवस्था है, सब चीज़ को देखते हुए तो काफ़ी इस ठंड से नष्ट हो सकते हैं और पशुओं के लिए भी काफ़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ने से पशु भी परेशान होंगे, मनुष्य भी परेशान होंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए तो ये राहत अभी नहीं मिल रही है बुलंदशहर। जी ठीक है अशोक, फिर से आपके पास लौटूंगी। हरेंद्र, गोरखपुर की बात की जाए तो ताजा हाल गोरखपुर का क्या है? तापमान कितना पहुंच रहा है? लगातार जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है अब तापमान में भी। 2023 से जिस तरह से गलन और कोहरे का कहर पूर्वांचल में देखने को मिला था, अगर गोरखपुर की बात की जाए प्रभा, तो खास तौर से गोरखपुर में आज का जो तापमान है वो बहुत कम है और कोहरे भी नहीं है, सड़कें साफ हैं। हमारे साथ कुछ राहगीर हम रोक करके रखे हैं, इनसे बात करेंगे। आपको कहाँ जाना भैया? खलीलाबाद। आज का ठंडा कैसा है यहाँ का? हाँ? कैसा है यहाँ का ठंडा का? तेज है, लेकिन कोहरा नहीं। क्या लग रहा है भैया? हाँ? हवा चल रही है। हाँ, तो कोहरा तब हम बताना चाहेंगे कि लोगों का कहना कि कोहरा तो सड़कों पर कम दिख रहा है, लेकिन गलन है, लेकिन उतना नहीं है। आज प्रकृति का जो प्रकोप कहा जाता है, सड़कों पर हो या कहीं भी हो, गोरखपुर सहित पूर्वांचल में कम देखने को मिला है। जी अश्विनी, अगर पूरे प्रदेश भर की बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अब चेतावनी जारी की जा रही है? क्या इस सर्दी से उम्मीद है कि जल्द ही राहत मिल पाएगी प्रदेशवासियों को? तारीख तक के लिए चेतावनी जारी की गई। तमाम अलग अलग जो जिले हैं वहां पर बारिश के आसार बताए गए हैं। साथ साथ जो कोहरा है विजिबिलिटी उसको लेकर भी सचेत किया गया है कि वाहन चालकों के लिए खास तौर पर एहतियात बरतने का निर्देश भी दिया गया। लगातार देखा जा रहा है पिछले 5 दिनों में अलग अलग जिलों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसका असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ठंड बढ़ रही, साथ ही साथ जो बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही है उसका भी असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है मैदानी क्षेत्रों पर। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है। समय समय पर तमाम जिले हैं जिनको येलो जोन में रखा है, जहां पर जो पारा है वो सामान्य से नीचे गिरा हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन जगहों पर विशेष सतर्कता, विशेष ध्यान रखने का निर्देश भी दिया जा रहा है लगातार। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राजधानी लखनऊ हो या तमाम अन्य जिले हो, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, कुछ जिले जहां पर जो पारा तापमान है वो कहीं ना कहीं नीचे गिर रहा है। अब तक की अगर बात करें पिछले 15 दिनों में तो सबसे न्यूनतम तापमान मेरठ का रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ज्यादा मार झेलनी पड़ रही है इस ठंड की। जी बिल्कुल अशोक, अगर बात की जाए बुलंदशहर में तो रेन बसेरों में क्या कुछ व्यवस्थाएं इस बार देखने को मिल रही है और अलाव की व्यवस्था क्या प्रशासन नगर निगम की ओर से बुलंदशहर के तमाम चौक चौराहों पर की जा रही है ताकि आम व्यक्ति को परेशानी ना हो सके? बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका में, और खुद डीएम भी इस रैन बसेरों का औचक निरीक्षण कर चुके हैं प्रत्येक तहसील में और खुद साफ निर्देश देती हैं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को कोई भी व्यवस्था जो शासन से जो जो व्यवस्था है वो पूरी अनुकूल जी चलिए ठीक है अशोक, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। अश्विनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।